हेलो बच्चों, कक्षा 8वीं में पंचम पाठ संस्कृत विषय का अध्ययन कर रहे थे जिसका नाम है अहम ऊर्जा अस्मि। तो आज इस पाठ को पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ऊर्जा के बारे में है। तो इसका नाम है अहम ऊर्जा अस्मि, मैं ऊर्जा हूँ। ऊर्जा हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। ऊर्जा नगर जो है वो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिला है जो उसमें स्थित है। यह टीकमगढ़ मंडल क्षेत्र में स्थित है। टीकमगढ़ से इसकी दूरी 80 किलोमीटर है। और इसकी स्थापना किसने की थी? ऊर्जा नगर की। तो ऊर्जा नगर की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह ने सन 1501 में की थी। तो उसी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाने वाला हमारा ऊर्जा नगर है, उसके बारे में क्या है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ते हैं। तो इसमें है कि अहम ऊर्जा क्या है, मैं ऊर्जा हूँ। तो अहम ऊर्जा, मैं ऊर्जा हूँ। अहम टीकमगढ़ मंडले स्थितम प्राचीनम नगरम स्थिति, मैं टीकमगढ़ मंडल में स्थित क्या है, प्राचीन नगर हूँ। पूर्व स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय, इसमें क्या है कि पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय था। तो यह परिचय बता रहा है कि मम स्थापना 16 शताब्दी बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृत्वा, मेरी स्थापना 1600 ईस्वी में किसने की थी? बुंदेला राजपूत जो राजा थे रुद्र प्रताप सिंह, उन्होंने की थी। मम परितः सघनम वनमस्ति, मेरे चारों ओर, परितः मीन्स चारों ओर, मेरे चारों ओर क्या है, सघन वृक्ष है। अस्मिन वने सगवन वृक्ष अधिका भवन्ति, अस्मिन मतलब हमारे जो वन हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा किसकी वन है? सागौन वृक्ष अधिकार भवन्ति, उसमें सागौन वृक्ष सबसे अधिक है। सागौन काष्ठकाम बहुमूल्यम भवति, सागौन की जो लकड़ी है, काष्ठम मीन्स लकड़ी, तो सागौन की जो लकड़ी है वो क्या है, बहुमूल्य यानी बहुत ही मूल्यवान है। मम बने सिंह है, मेरे वन में क्या है, सिंह है। व्याघ्रा, व्याघ्रा मीन्स क्या है, इसमें सिंह हैं और चीते भी हैं। हरिणा मतलब हिरण भी हैं। नीलगाय है। बनर मीन्स बंदर। स्वच्छानंद विचरंती, और क्या है, स्वच्छंद घूमते हैं सभी, मतलब बिना निडर के घूमते हैं। अन्य अपि वन्य पशु निर्भया वसंती, और भी जंगल में पशु बिना भय के रहते हैं। इतिशाम वन्य पशुना नाम रक्षणयात शासनेन इदानीम अभ्यारण्यम निर्मितम, इन वन्य पशुओं के लिए, इन वन्य पशुओं की रक्षा के लिए जो शासन है उसने क्या किया है, अभ्यारण्य को निर्मित किया है या बनवाया है। मम परिक्षेत्रे ततश्च प्रमुख्या नद्या प्रवहन्ति, मेरे चारों ओर क्या है, मेरे परिक्षेत्र में क्या है, 4 नदियाँ बहती हैं। तो जो ऊर्जा है उससे क्या है, कौन सी नदी निकली है? तो बेतवा नदी के किनारे यह शहर जो ऊर्जा है वो बसा है। ठीक, तो इसमें 4 नदियाँ प्रमुख कौन है? धसान, जामनी, जतारा और बेतवा। नामया नद्या जलस्य आवश्यकताम पूरयन्ति, जो 4 नदियाँ हैं वो जल की आवश्यकता को क्या कहती हैं, पूर्ति करती हैं। लेकिन जो ऊर्जा नगर है वो बेतवा नदी के क्या है, किनारे बसा हुआ है। कृषिम वनिम भूमि च सिंचयन्ति, कृषि की, वन की और भूमि की क्या है, सिंचाई में यह आवश्यकता को पूरा करती हैं ये जो चारों नदियां हैं। जमीनी नद्यः तीरे जम्बुआ वृक्षा अधिकार भवन्ति, क्या है इसमें कि जो मेरे दक्षिण भाग में क्या है, जामनी और जामनी नदियाँ, जो जामनी के नदी के किनारे हैं, वो नदी के किनारे हैं, उसमें क्या है, जम्बू वृक्ष मतलब होता है जामुन, तो जामुन के वृक्ष क्या है, सबसे अधिक लगे हैं। मम दक्षिण भागे जामनी बेतवत्या संगम अस्ति, मेरे दक्षिण भाग में क्या है, जामनी और कौन सी नदी, बेतवती नदी का क्या है, संगम है। तत् संगमात जलस्य 7 धारा भवन्ति, इनके संगम से क्या होती हैं, जल की 7 धाराएं हो जाती हैं। तो जो दोनों नदियों का जो संगम होता है यहाँ पर दक्षिण भाग में, इसके जामनी और बेतवती का, तो वहाँ पर क्या होती हैं, जो जल की धाराएं हैं वो 7 रूप में हो जाती हैं। अतत्त अत योजना लोक भाषायाम तम स्थलम सप्तधारा इति वदन्ति,
तो सामान्य भाषा में उसे लोग क्या कहते हैं, सप्तधारा भी कहते हैं, जो कि कहाँ पर है, ओरछा में है। वित्रवत्या तटे मम पुरातन है ऐतिहासिक दुर्गम अस्ति, और वहाँ राजाओं पुराना ऐतिहासिक किला है। और क्या है, बहुनी मंदिराणी अपि सन्ति, बहुत सी मंदिर हैं। तथैव राज्ञम समाधाय अपि सन्ति, और वहाँ राजाओं की क्या है, समाधियाँ भी हैं। तो ओरछा नगर में क्या क्या है, ये सभी इस अध्याय में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तटे एकम भव्य राम राजा मंदिरम विद्यते, और वहाँ एक क्या है, तट वहाँ पर क्या है, किनारे पर एक भव्य राम राजा मंदिर, भगवान श्री राम जी का क्या है, मंदिर भी है। एतत् कलात्मकम ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति, क्या है, यह कलात्मक ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीताश्च भव्यः मनोरम प्रतिमा प्रतिष्ठिता, इस मंदिर में राम लक्ष्मण के साथ सीता की क्या है, भव्य और मनोरम प्रतिमा प्रतिष्ठित है। मंदिरस्य उद्याने विषपान स्थलन वर्तते, और क्या है, मंदिर के उद्यान में विषपान स्थल भी है। अत्येव वीर है हरदौल है विषपान कृत्यम, जहाँ पर क्या है, वीर हरदौल ने विषपान किया था। मम भूमि अनेके वीरा धीरा श्रेष्ठा पुरुषा अभवन, यहाँ पर क्या है, मेरी भूमि पर अनेक वीर धीर और श्रेष्ठ पुरुष हुए, उनमें क्या है, तेषु उनमें हरदौल है मम अति प्रिय आसित, उनमें हरदौल मेरे अति प्रिय है। सा राज्ञा जुझा सिंहस्य प्रिय अनुजा आसित, वह राजा जुझा सिंह के प्रिय अनुज थे, यानी छोटे भाई थे। अनुजा मीन्स छोटा भाई। परम चटुकार है धूर्त्य है राज्ञा मानसी, राज्ञी हरदौलस्य सम्यन्दे संदेश उत्पादिते, परंतु क्या है, चटुकार मतलब जो धूर्त लोग होते हैं उनको बोलते हैं चटुकार। तो चुगलखोर, धूर्त के द्वारा राजा ने के मन में क्या किया, उन्होंने राज्ञा मनसी, राज्ञा के मन में राज्ञी हरदौल से संबंध, रानी और हरदौल के संबंध, रानी और हरदौल के संबंध का संदेह उत्पादित किया। राजा के मन में जो क्या है, चुगलखोर लोग थे, उन्होंने राजा के मन में संबंध, जो इन दोनों के संबंध थे रानी और हरदौल के, उनका संदेह उत्पादित किया। तो क्या हुआ इसके बाद, हरदौल है महाराज्ञा है सम्मान रक्षण राज्ञा संदेह निवारण च विषपान करते हैं। हरदौल जी ने महाराजा के सम्मान की रक्षा करने के लिए और संदेह का, जो उनको संदेह हो गया था, तो संदेह का निवारण करने के लिए उन्होंने विषपान कृतवान, यानी विष का क्या है, विष को प्राप्त किया, यानी विष पिया। अध्यापि तस् बलिदानस स्मृति समस्त क्षेत्र सजीवा युवती, उनकी बलिदान जो है स्मृति समस्त क्षेत्र में क्या है, समस्त क्षेत्र में आज भी सुशोभित या सजी हुई है। विवाह अवसरे महिला ता प्रथम पूजयंती, विवाह के अवसर पर हमारे क्षेत्र में महिलाएं सबसे पहले उन्हीं की पूजा करती हैं। मम दुर्गम अपि सुदृढ़म कलात्मक चास्ति, मेरा किला भी मजबूत और कलात्मक है। ऐसा कौन कह रहा है, ओरछा नगर कह रहा है। दरबार भवनम शीश भवनस दुर्गश्च वेष्टिटियम अस्थिति, दरबार भवन और शीश भवन किले की विशेषता है। सर्वेषु भवेनेषु स्थापत्य कला सुंदराणी चित्राणी मंजसी रंजंती, अर्थात वो कह रहा है कि भवनों की खिड़कियों पर भी क्या है, पत्थर की पट्टियाँ और सूक्ष्म क्या है, शिल्प कला है। वित्तिकासु अपि महाराणी चित्राणी वर्तन्ति, जो उसके वित्तीशु मतलब दीवारें जो हैं किले की, वो क्या है, बहुत ही मनोहर चित्राणी मतलब मनोहर और चित्र उस पर बने हुए हैं। दुर्गस्य अधस्थली, जो दुर्ग का नीचे का काव्य कला है, उसमें क्या है, कला काव्य कला विद्यगदा नर्तकत्या राय प्रवीणा आकर्षम भवनापि स्थितम। तो दुर्गस्य का जो नीचे का किला है, वहाँ काव्य कला की क्या है, काव्य कला की में चतुर्थ नर्तकी कौन है, राय प्रवीणा, तो वहाँ पर राय प्रवीणा का महल भी स्थापित है। तो ओरछा में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट राय प्रवीणा का जो महल है वो भी है। बामे दर्शनीय चतुर्भुज मंदिरम विद्यते,
इसमें क्या है कि बाएं भाग में क्या है, दर्शनीय मतलब दर्शनीय चतुर्भुज मंदिर भी स्थित है। अत्रापि प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम अद्भुतम भावति। यहाँ पर पत्थरों पर क्या है, अद्भुत कला और चित्रण भी सुशोभित हैं। पुरतः सावन भादो नाम का स्तंभ प्रसिद्ध है। सावन भादो नामक क्या है, 2 खंबे भी यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। मम परिसरे एक है पुष्पोद्यानम वर्तते। ऊर्जा कह रहा है कि मेरे परिसर में एक पुष्प उद्यान भी स्थित है, फूलों का बाग भी है। तत् मतलब वहाँ विविधानि वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तम उत्कयन्ति। वहाँ पर क्या है, विभिन्न रंगों के फूल पर्यटक के मन को क्या करते हैं, मोदियानी मतलब प्रसन्नित करती हैं। उद्यानस्य नाति दूरे हिंदी भाषा प्रसिद्ध कवि केशवदास सस्य स्थानमस्ति। उद्यान के क्या है, पास में हिंदी भाषा के कवि जो केशवदास जी हैं प्रसिद्ध कवि, उनका स्थान भी है। षोडश शताब्दी से आरंभ है मतलब 16वीं शताब्दी के आरंभ में से लेकर मम निर्माणयम अद्यावति चलती मतलब 16वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर आज तक मेरा क्या है, निर्माण चल रहा है। परम सर्वाधिकम निर्माणयम महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत। लेकिन सर्वाधिक निर्माण कार्य हमारा कब हुआ, महाराज वीर सिंह जूदेव जो थे उनके प्रथम शासन काल में हुआ था। मम इतिहास रोचकर कौतूहलपूर्ण चास्ति। मेरा इतिहास रोचक और क्या है, कौतूहलपूर्ण है। मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानम महत्वम चासीत। विशिष्ट मध्यकाल में मेरा विशिष्ट स्थान और महत्व भी है। अधुनापि राम राजा तथैव विराजते। और क्या है, आज भी राम राजा वहीं विराजते हैं। इदीनापि जनाः प्रतिवर्षम आगच्छन्ति। यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या है, मनुष्य या लोग यहाँ पर क्या है, मम दृष्टया मुदिना भवन्ति। यहाँ पर लोग प्रतिवर्ष आते हैं और मुझे देखकर क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अन्यापि लक्ष्मी नारायण मंदिरम फूलबाग दीवान हरदौल भवन सुंदर भवन शहीद स्मारकम प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थालानि सन्ति। यहाँ पर क्या है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, फूलबाग है, दीवान है, हरदौल का भवन है और सुंदर भवन शहीद स्मारक भी है। क्या है, देखकर यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं जो स्थल हैं उनको क्या है, देखने योग्य हैं। वो सभी लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए आते हैं। प्रतिदिनम यात्राणि आगच्छत मम ऐतिहासिकम स्वरूपम दृष्ट्वा प्रसन्नम भवति। प्रतिदिन यात्री आकर मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखकर क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तथा चतान विलोकस्य अहमपि प्रसन्नम भवानी। उनको देखकर मैं भी प्रसन्न होता हूँ, ऐसा ओरछानगर कह रहा है। तो इस अध्याय में हमने ओरछानगर के बारे में यहाँ पर किस प्रकार से चित्रण है और किस प्रकार से महल है, राम राजा जी का मंदिर भी है, तो इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। तो ओरछानगर के जो प्रश्न उत्तर हैं इसके अभ्यास की वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।